ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब हम लोग अपनी कोटा की तैयारी, कई बच्चों ने कहा था सर आपकी कोटा वाली तैयारी या फिर आईआईटी की तैयारी आपने छोड़ दी, बताई नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो आप कहानी के जैसे सुन लेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं, ठीक है। मैं आपके 2 या 3 मिनट लूंगा, 4:10 से स्टार्ट करेंगे, 3-4 मिनट है, उसमें मैं एक चीज बोलूंगा। मैं अपने एक रिसेंटली उस फ्रेंड से बात कर रहा था जो कोटा में मेरे साथ गया था फरीदाबाद से तैयारी करने के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया था, ठीक है। और वन ऑफ द रीजन जो उसका नहीं हो पाया था वो उसको ये पता था कि उसको ये लगता है, जब मेरी उससे बात हुई उसको ये लगता है कि यार कि मेरे को कुछ चीजें नहीं समझ आती थी वहां पर, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा चीजें डेप्थ में टीचर पढ़ाता था, उसकी पर्पस नहीं होती थी वहां पर, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल तक का भी अगर अच्छे से पढ़ा दिया होता तो हो सकता है मेरा एनआईटी में अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन मैं एडवांस के पीछे या आईआईटी के पीछे इतना पागल बना दिया गया था कि मैंने जो चीज आसानी से मिल सकती थी लाइफ में वो भी मैंने नहीं पाई, ठीक है। मैंने कहा कि कोई नहीं यार, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में जो आपके थॉट प्रोसेस से या फिर आपके सोच के हिसाब से नहीं चलती हैं, ठीक है। मैंने ये बात बोली तो उसने कहा कि तुम्हारा बोलना आसान इसलिए है क्योंकि वो चीज जिसके पीछे हम दोनों दौड़ रहे थे वो चीज तुम्हें मिल गई, बहुत अच्छी नहीं मिली, मिल गई, तो एटलीस्ट तुमने वो ताने नहीं सुने, वो स्ट्रगल नहीं देखा, ठीक है। कि मैंने कॉलेज के 4 साल एक नॉर्मल कॉलेज से जब फरीदाबाद के आसपास के कॉलेज से जब किया तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो डिफरेंस था जब वो मेरे को फील हुआ, उसने मुझे कितना डिमोटिवेट किया। उसने ये वर्ड्स बोले थे मेरे को और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हो भी सकता है पेरेंट्स ने बोला हो, रिलेटिव्स ने बोला हो, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो कहीं ना कहीं लोन लेके ही उसने अपना कॉलेज भी कंप्लीट किया था। और जब कोटा गए थे तो उसके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उसको पैसे लगा के उसको पढ़वाया था, ठीक है। अब मुझे पता है वो बहुत डेडिकेटेड बच्चा था और कई बार क्या होता है कि इस सिस्टम के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत डेडिकेटेड बच्चों का भी नहीं हो पाता है, ठीक है। वो मेरे से कहीं ना कहीं ज्यादा ही डेडिकेटेड था पढ़ाई में, ठीक है। अब देखो परिस्थिति बोलो या जो भी सिचुएशन बोलो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये सच है, लेकिन उस ना होने के बाद उसका स्ट्रगल अलग था और मेरा हो जाने के बाद का स्ट्रगल अलग था, ठीक है। अगर मैं दोनों को एक ही पन्ने पे लेके आऊं तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा एक अलग क्लास का स्ट्रगल लाइफ में स्टार्ट हो गया था और उसका ना होने की वजह से एक अलग टाइप का था। हम लोगों ने अपने बहुत सारे स्ट्रगल्स एक दूसरे के साथ डिस्कस किए, ठीक है। और एट दी एंड अगर मैं बात करूं, उसने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, ठीक है, जो मुझे पर्सनली फील भी होती है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो जाने की वजह से मैंने उस पर कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा कि यार हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं। आज की डेट में ही इज अर्निंग वेरी गुड। एक 32 लाख या 33 लाख का पैकेज छोटा मोटा पैकेज नहीं होता है, ठीक है। ही इज अर्निंग दैट अमाउंट इन अ वेरी गुड कंपनी इन बैंगलोर, ठीक है। ही इज सेटल्ड, बट अभी तक उसके दिल में एक बात है, वो जो अपने टीचर से बोलना चाहता है। वो कहता है यार तुम उस टीचर के ही प्रोफेशन में हो तो मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा जो तुम अपने बच्चों के साथ मत करना, ठीक है। और वो चीज पता है उन्होंने क्या बोली? उसने मेरे को क्या बोली, कभी भी बच्चों को सिर्फ आईआईटी के बारे में मत बताना, ठीक है। आप बताइए, क्योंकि अच्छा कॉलेज है, नो डाउट अच्छा कॉलेज है, ठीक है, लेकिन आप उनको ये भी बताइए कि वहां पर सब चीजें सही नहीं है, ठीक है। हम लोगों को लगता है हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन आज की डेट में मेरे को लगता है कि यस कुछ चीजें मिस हुई, लेकिन कुछ चीजें ना जाने के बाद भी मैंने सीखी लाइफ में, और शायद उसी की वजह से मैं आज थोड़ा बहुत कुछ मेहनत कर पाता हूं। तो बेटा, वन ऑफ द रीजंस जो आपको पढ़ाई करने का होना चाहिए, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों को यहां पर देखता हूं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच, कॉलेज और पैकेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा मान लो, प्लीज ये सारे पैरामीटर अपनी लाइफ से हटा दो, ठीक है। अगर आपकी मेहनत अपनी अच्छी होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके ब्रांच, पैसा और आपका कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लेकिन आपके सोचने से नहीं मिलेगा, वो आपके कर्म से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके जुनून से मिलेगा। तो आप सभी लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं आईआईटी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो अच्छे कॉलेजेस हैं, बट दे आर नॉट द बेस्ट। कई सारे बच्चे कॉलेज में जाके फेल भी होते हैं, वही बच्चे जिन्होंने आईआईटी फोड़ा है वो जाके वहां पर मार्क्स नहीं ला पाते। कई सारे बच्चे जिन्होंने आईआईटी फोड़ा है वहां पर जाके जॉब नहीं लगती। दिस इज द रियलिटी।
और इसीलिए आपको उस चीज को इतना ग्लोरीफाइड करके नहीं समझना है, ठीक है। फेलियर आपके टेम्पररीज हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट फेलियर आपकी सोच हो सकती है, ठीक है। आप अपने लाइफ में कई बार फेल करेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार हार मान लेंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा उस चीज के लिए, वो अगर है, तब आप कहेंगे कि आपने परमानेंटली फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या खोने वाले हो, क्या पाने वाले हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि हमारे को, जब हम लोग अपने टाइम में कोटा में पढ़ रहे थे, वी वर मतलब कॉलेजेस वर ग्लोरीफाइड कि यार तुम कॉलेज में चले जाओगे, क्या लाइफ होएगी, ठीक है। और मैंने शायद टीचर्स डे के दिन बताया था कि फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मैंने पढ़ाई कम करने का मेन रीजन यही था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आईआईटीज को ग्लोरीफाई कर चुका था अपने थॉट प्रोसेस में कि यार जॉब तो लग जाएगी, आईआईटी आ गए, अब तो करोड़ों की जॉब होगी। और मैंने आपको बताया भी कि मैं जब अपने लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पर था, तो वो कहीं ना कहीं उसी सोच की वजह से था कि अब तो मेरी लाइफ सेटल है आईआईटी में जाने के बाद। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि कलम उठा के पढ़ाना ही पड़ेगा, लाइफ बनानी ही पड़ेगी, वही स्ट्रगल वापस है, ठीक है। तो प्लीज जो भी बोलते हैं ना आईआईटीज में ये है, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ का स्ट्रगल भी है। और हो सकता है जो भी आप स्ट्रगल देख रहे हैं उसका 10 गुना स्ट्रगल आपको और मिले लाइफ में, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज घर की आप ही के ऊपर आएंगी। तो आप जो सोच के जाओगे ना कि आप सिर्फ एंजॉय करोगे, वो नहीं हो पाएगा। 20-25 की एज के आसपास आपकी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आप पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जो सोच रहे हैं कि इतना आसानी से कॉलेज में जाके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, आप करेंगे, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो आपको स्ट्रगल करवाएंगी, ठीक है। तो प्लीज आप ये आईआईटी का एक बहुत बड़ा बबल मत बना लीजिएगा, ठीक है। हमारे टीचर्स ने गलत नहीं करा, हो सकता है उनका इंटेंशन ये था कि चलो बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि आईआईटी में जाना है तो फोड़ के आएगा और वो उस जुनून से पढ़ाई करेगा। लेकिन उस चीज का इंपैक्ट एक बच्चे पे 7 साल, यार 2015, और मैं 2015 का पास हूं, 2010 में मैंने आईआईटी का जिस समय एग्जाम लिखा था कोटा के बाद, उसके बाद 11-12 साल हो गए, 11 साल हो गए। मेरे फ्रेंड के दिमाग में 11 साल तक ये बात रही जब तक उसने मेरे को बोली नहीं, और हो सकता अभी भी, ठीक है। मींस मेरा बोलना हो सकता है आपके साथ बहुत लंबा रेजोनेट करे, लेकिन मैं ये बात सत्य रखना चाहूंगा आप सभी के सामने में कि यस, कॉलेजेस बेस्ट हैं। आपको पहला मौका बहुत अच्छा दे देगा कॉलेज, पहला मौका आपका कॉलेज का ही होता है, लेकिन डाउन द लाइन आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, आपके अंदर का क्या जुनून था, आपके अंदर की क्या पागलपंती थी, वही आपको आगे लेके जाएगी। सिर्फ टैग से आप कुछ नहीं कर सकते, टैग से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज आप अपने कंटेंट से प्यार करिए, अपनी फैमिली वालों से प्यार करिए और अपनी मेहनत से प्यार करिए। रिजल्ट आपके पास हमेशा आएगा, आज नहीं तो कल आपके पास हमेशा आएगा, ठीक है। और मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि आईआईटीज आर द बेस्ट, नहीं, आपकी मेहनत बेस्ट होनी चाहिए। आईआईटी हो या एनआईटी हो या फिर आपका ऑक्सफोर्ड हो, एमआईटी हो, वो आपकी रीच में तभी होगा जब आपकी मेहनत उस स्टैंडर्ड की होगी, ठीक है। तो प्लीज आप अपने आप को बरगलाइएगा मत कि हाँ यार अगर आईआईटी नहीं निकला तो हम फेलियर हो गए लाइफ के। नहीं नहीं, लाइफ ने आपको, मैंने क्या कहा था, मैं चाहता हूं आपको इतने स्ट्रगल्स मिले पहले ही कि आपकी बाद की लाइफ आसान हो जाए, ठीक है। तो भगवान ने अगर आपको कहीं ना कहीं मौका दिया है सीखने का, तो हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखना, हमेशा लर्न करना, ओके।